नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्टिक सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, नार्सिसिस्टिक इंसान जो होता है वो आपकी लाइफ में बाउंड्रीज यानी सीमाएं हमेशा तोड़ता है। आपकी प्राइवेसी की सीमाओं जो होती हैं उनको हमेशा तोड़ता है। जो एक नार्सिसिस्टिक इंसान होता है वो नार्सिसिस्टिक इंसान आपका बॉस भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, ससुर भी हो सकता है, आपका पति भी हो सकता है, आपके माँ बाप भाई बहन भी हो सकते हैं और आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जो उन सीमाओं को तोड़ते हों। आपकी प्राइवेसी की, हर एक की एक प्राइवेसी की एक सीमा होती है। ऑफिस में आपके प्राइवेसी की एक सीमा होती है, घर में आपकी प्राइवेसी की एक सीमा होती है, आपका रूम आपकी प्राइवेसी वाली जगह होती है। पर आपकी सास हो, आपके ससुर हो, बेधड़क आपकी प्राइवेसी में घुसते हैं, बेधड़क आपके कमरे में आ जाते हैं, बेधड़क बगैर टाइम के कुछ आप किस तरीके से आप तैयार हो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपकी प्राइवेसी में घुस जाएंगे। लेकिन जब आप उनकी प्राइवेसी के अंदर जाते हैं, नार्सिसिस्टिक इंसान की प्राइवेसी में जाते हैं, तो वो आपको लताड़ के वहाँ से भगा देते हैं। इसी तरीके से आपके घर में आपके माँ बाप भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं जो आपकी प्राइवेसी नहीं रहने देते। आप अपने कमरे में बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट वहीं उसी कमरे में आपके आपके भाई को या आपकी बहन को वहीं पे ही शोर मचाना है, वहीं पे ही गाने सुनने हैं। इसी तरीके से आप अपने ससुराल में हैं, आप अपने कमरे में बैठे कोई भी अपने किसी काम की बात कर रहे हैं, किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी सास आके आपके बेड के पास बैठ जाएगी और कान लगा के सुनती रहेगी और आप इरिटेट हो रहे होगे। आपकी प्राइवेसी को वो, अब प्राइवेसी की जो बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, उनको पार करते हैं। इनको रोका कैसे जाए, इस वीडियो में मैं साथ में ये भी बताऊंगा। ये जो प्राइवेसी की सीमाओं को ये लांघते हैं, इनको रोका कैसे जाए। सबसे पहले जो नार्सिसिस्टिक इंसान होता है उसको नो सुनना पसंद नहीं होता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो नो ही होता है। अगर आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्टिक इंसान है जो अपनी सीमाएं लांघता है, आपकी प्राइवेसी के अंदर घुसता है, बाउंड्रीज को लांघता है, तो आपका सबसे बड़ा हथियार नो है। आप नो बोल सकते हैं, नो, आप यहाँ से बाहर जाइए, आप उधर जाइए, आप उधर बैठिए, मेरी स्पेस है, यहाँ मत आइए। ऑफिस में बैठे हैं तो उनको बोलिए आप ठीक है, आप बॉस ज़रूर हैं बट ये मेरी स्पेस है, आप इससे बाहर जाइए। ऐसे ही घर में अगर बहू के कमरे में ऐसे ही ससुर जी घुस जाएं, सास घुस जाए, ननंद घुस जाए उसकी प्राइवेट स्पेस में, तो कहा जा सकता है कि अभी मैं फ़लाना काम कर रही हूँ, आप प्लीज़ थोड़ी देर में मेरे से बात कर लीजिएगा। ऐसे ही घर में होता है, जब आपके भाई बहन आके वहाँ शोर मचाएं, जब आपका एग्ज़ाम है या आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की और उसके बीच में वो आके शोर मचा रहे हो, तो आप क्लियरली कह सकते हैं ये मेरी प्राइवेट स्पेस है, आप यहाँ से बाहर जाइए। एक दिन शोर मचेगा, 2 दिन शोर मचेगा, 2 महीने बचेगा, 6 महीने शोर मचेगा, लेकिन नार्सिसिस्टिक इंसान को बाउंड्री समझ आएगी। वो ये समझ जाएगा कि जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैं बाउंड्री पार करूंगा और इसका नतीजा ये आएगा। पहले क्या होता था कि आप सिर्फ चुप हो जाते थे शर्म की वजह से कि चलो किसी को कुछ ना कहा जाए, लेकिन इन लोगों ने उसको आदत ही बना ली। जब आप एक बाउंड्री को सेट कर देते हैं, उसके लिए आपको 1 दिन लड़ना पड़े, 2 दिन लड़ना पड़े, 6 दिन बहस करनी पड़े, 6 महीने बहस करनी पड़े, आपको भी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ बहस करनी ही होगी। धीरे धीरे धीरे, पॉइंट दर पॉइंट आप देखना, नार्सिसिस्टिक इंसान जो बाउंड्री आप तय करेंगे उस बाउंड्री के बाहर ही रहेगा, बाउंड्री को तोड़ के नहीं आएगा वो। क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि अगर मैंने ये बाउंड्री पार करता हूँ या करती हूँ तो इसका नतीजा इस तरीके का आ सकता है, और वो चीज़ 1 दिन में कभी नहीं होगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इनके स्मीयर कैंपेन से आप बच सकें, इनकी उल्टी सीधी बातों से आप बच सकें, और अपनी प्राइवेट बाउंड्री, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग इतने ताकतवर हो गए कि आपकी प्राइवेसी की बाउंड्री ये कभी भी अंदर लांघ सकते हैं। तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार होता है नो। नो बोलने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। किसी का आप दिल नहीं दुखा रहे हो। अगर आपको लगता है मैंने नो बोल दिया तो मेरी सास को बुरा लगेगा, ससुर को बुरा लगेगा, देखिए हर एक की एक प्राइवेट स्पेस होती है, उसमें उस पर्सन का प्राइवेसी होती है, तो नो बोलना ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई आपकी प्राइवेसी के अंदर घुसता है, आपकी प्राइवेसी का
जो एक रूल है उसको तोड़ता है, तो आपको वो रूल उस पर्सन को समझाना ही पड़ेगा। और ये नार्सिसिस्टिक इंसान के बारे में बता रहा हूँ, कायदे का इंसान कभी भी किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं करता, किसी की प्राइवेसी नहीं खराब करता। हमेशा नार्सिसिस्टिक इंसान, नार्सिसिस्टिक भाई बहन, नार्सिसिस्टिक माँ बाप, नार्सिसिस्टिक सास ससुर, नार्सिसिस्टिक बॉस, नार्सिसिस्टिक पति, ये लोग आपकी प्राइवेसी को वो करते हैं, प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं। अपनी प्राइवेसी बनाकर रखें, नो बोलना सीखें। नो नहीं बोलेंगे, नो सबसे पहला हथियार है नार्सिसिस्टिक से जीतने के लिए। ये जीत बहुत लंबी देर बाद आती है, एक दिन में नहीं आएगी। आप बोले मैंने, आप मेरे को मैसेज में लिख दिया मैंने कल नो बोला था, आप मेरे से लड़ने लग गए। अरे आप एक दिन लड़ेंगे, 2 दिन लड़ेंगे, 6 महीने भी हो सकते हैं और 1 साल भी हो सकता है। आपको संघर्ष करते रहना होगा, तभी आप नार्सिसिस्टिक से जीत पाएंगे। अगर आप एक दिन में हार मान जाएंगे नार्सिसिस्टिक की, तो जीत हो गई, उसके तो मज़े लग गए, वो तो जो चाह रहा है वही होगा। तो आपको संघर्ष करते ही रहना है। देखिए, आपको कई बार ये लगता है कि हम उम्र भर के यही करते रहेंगे, हम उम्र भर के लड़ते रहेंगे, लेकिन आपके पास चॉइस ही नहीं है। किस्मत ने आपको उस इंसान के साथ मिलवा दिया है जो दुनिया का सबसे घटिया इंसान होता है, यानी नार्सिसिस्टिक इंसान। अब उससे निपटने के लिए आपको मापदंड भी वैसे ही अपनाने होंगे, उसी की तरह सोचना होगा, उससे जिस भाषा में वो समझता है उस भाषा में ही उसको समझाना होगा। प्यार की भाषा नहीं समझ आती, ये बातों के देवता नहीं, लातों के भूत हैं, इनको उस ही तरीके से समझाना पड़ेगा। ध्यान रखना।